असेंबली लैंग्वेज के किस तरह से आपके पास एक क्रिएट का फंक्शन वर्क करता है, क्या आपके और कौन कौन से टास्क हैं आपके पास, इंक्लूड लिस्ट डायरेक्टिव। ओके चलें, ये कुछ और डायरेक्टिव्स हैं जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। आज देख लेते हैं। तो सेट हमने देख लिया था, इक्वेट टू इक्वेट किसी वैल्यू को एक किसी वैल्यू या किसी नंबर को हम इक्वेट कर सकते हैं काउंट से या किसी अल्फाबेटिक फॉर्म में, ताकि हमें इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, जिस तरह इसने किया मूव काउंट मीन्स के ये 25 हेक्साडेसिमल है, वो एज अ काउंट शो होने लगा। ठीक है, तो मूव LW काउंट मीन्स के वर्क रजिस्टर में 25 हेक्साडेसिमल वैल्यू मूव होगी काउंट की सब्स्टिट्यूशन में, राइट। देन वी सॉ सेट, सेट मीन्स के सारे हाई हो जाएंगे। जस्ट यू नीड टू सेट पोर्ट ए मीन्स के आपके पास सारे के सारे पोर्ट ए की जो 8 बिट्स हैं वो ऑल टुगेदर हाई हो जाएंगे, राइट। तो हमने ये दो फंक्शन देखे थे। देन वी हैव सम मोर डायरेक्टिव्स, इंटरेस्टिंग डायरेक्टिव जो हमारे पास यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, इसको यहाँ से भी देख लेते हैं। लेट सपोज आपके पास किया मूव वैल्यू, एक नाम लिखा माई वैल्यू इक्वेट 9। अब ये हो गया माई वैल्यू एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया विद 9 हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, तो R0 से लेकर R4 के ऊपर इसने 0 से लेकर 4 तक हेक्साडेसिमल वैल्यू प्लेस कर दी, एंड देन देयर इज अ सम व्हिच हैज 10 हेक्साडेसिमल वैल्यू, राइट। तो मूव LW माई वेल मीन्स के ये जो 9 नंबर है वर्किंग रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। फिर मूव WF मीन्स कि आपके जो वर्किंग वैल्यू में अवेलेबल वर्किंग रजिस्टर में अवेलेबल वैल्यू है वो फाइल में मूव हो जाएगी विद लोकेशन 0। ठीक है, तो ये 0 था R0 की वैल्यू, लेकिन 0 पे 9 शिफ्ट हो गया। ठीक है, इस तरह मूव WF R1 मीन्स कि R1 की पोजीशन पे यानी कि 1 पोजीशन पे अगेन वर्क रजिस्टर की वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी। तो वर्क रजिस्टर की वैल्यू जो है वहाँ ट्रांसफर हो गई विच इज 9। तो सारे आपने जो पोजीशंस थे 0 से लेकर 4 तक, वो 0 से 4 तक लोकेशन पे 9 आपने डिलीवर करवा दिया। ठीक है, यहाँ तक डिलीवर हो गया। देन दे इज मूव LW 0 मीन्स आप 0 वापस से मतलब वर्किंग रजिस्टर को अपडेट किया विद 0 वैल्यू, एंड देन ऐड वर्क रजिस्टर ऐड फाइल। इट मीन्स कि अब जो R0 के लोकेशन है विच उस पे जो नंबर पड़ा हुआ है विच वाज 9। ठीक है, लोकेशन 0 पे जो नंबर है उस पे वर्क रजिस्टर की वैल्यू W का मतलब ये है कि उसमें वर्क रजिस्टर की वैल्यू उसमें ऐड होगी। ठीक है, तो R0 प्लस वर्क रजिस्टर, तो वर्क रजिस्टर की इनिशियल वैल्यू 0 है। ठीक है, यहाँ पर तो 0 प्लस 9 गिव्स यू 9। ठीक है, अगेन इसी तरह आपके वर्क रजिस्टर पे R1 की पोजीशन पे जो वैल्यू पड़ी है, ठीक है, विच वाज 9 अगेन, तो 9 प्लस वर्क रजिस्टर की वैल्यू जो अभी आपने अपडेट की थी रिसेंटली विच वाज 0, तो वो वर्क रजिस्टर की वैल्यू इसी फॉर्म में अपडेट हो जाएगा। इन द एंड देयर इज अ सम मींस के जो वैल्यू वर्क रजिस्टर में अवेलेबल है वो सम पे डिलीवर हो जाए। ठीक है, सो यू कैन कंप्यूट दीज वैल्यूज व्हिच इज ऑल वर्क रजिस्टर वैल्यू हियर R0, और ये जो R0 की वैल्यू है वो R0 की वैल्यू हमने 9 प्लेस की हुई है इन एवरी रजिस्टर 0 to 4। तो 0 प्लस 9 गिव यू 9 वर्क रजिस्टर अगेन। जब ये 9 वर्क रजिस्टर पे आया फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, तो 9 प्लस 9 गिव यू 18। फिर ए वर्क रजिस्टर की वैल्यू अपडेट हो गई, फिर दोबारा से R2 की बारी आई, तो 18 प्लस 9 गिव यू 27, 27 प्लस 9 36, फिर इस तरह और 9 करके 45 जो है आपके पास वैल्यू वो आपके अपडेट हो जाती है। तो ये मल्टीपल ऑफ 9 का प्रोडक्ट के फॉर्म में आपके पास यानी कि 9 के टेबल्स के फॉर्म में आपके पास ये जनरेट हो गया आपके पास एक कोड, राइट। और फिर फाइनली इसको आपने करा दिया जो वर्क रजिस्टर में वैल्यू है इसको सम पोजीशन पे मूव करा दी। सम पोजीशन क्या है? 10 हेक्साडेसिमल लोकेशन। ठीक है, तो ये आपके पास एक छोटा सा कोड है जिसमें बहुत इक्वेट का जो डायरेक्टिव है उसको हमने यूज किया है ताकि आप काफी इजी टू अंडरस्टैंड हो गया। ठीक है, तो आपको इजीली समझ सकते हैं कि अगर यहाँ नंबर वैल्यू यूज हो रहे होते हैं 1 हेक्स 2 हेक्स 3 हेक्स 4 हेक्स, फिर 0 पे 10 हेक्स, फिर 1 हेक्स को मूव कर रहे हैं 2 पे 3 पे, तो आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता वैल्यूज के साथ डील करना। नाउ यू कैन इजी टू अंडरस्टैंड द कोड एंड इट्स क्वाइट ऑर्गेनाइज्ड कि इस तरह से आप चीजों को तरीके से देख सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा हमारे पास ओरिजिन का फंक्शन है। ओरिजिन मतलब ORG यूज होता है हमारे कोड के स्टार्टिंग में, ठीक है, जहां से हमारे पास कोड की पोजीशन स्टार्ट हो रही है। फॉर एग्जांपल 0 से स्टार्ट होता है यूजुअली हमारे पास कोड 00 हेक्स। हम चाहते हैं कोड को स्टार्ट करना है एट 0 एट टॉप मोस्ट रजिस्टर, ठीक है, टॉप मोस्ट मेमोरी लोकेशन विच वाज 0, ठीक है। तो 0 लोकेशन से हम कोड को स्टार्ट करते हैं और वो कोड जो है वो इन फर्दर अकॉर्डिंगली इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। यानी 0 के बाद 1, 1 के पास 2, 2 के पास 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो वो कोड जो है बेसिकली हमारे पास 0 ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ठीक है। ORG 00 हेक्स। इसी तरह एंड डायरेक्टिव है, एंड में आखिर में असेंबली लैंग्वेज कोड के एंड मेंशन करना होता है, एंड कोड या एंड प्रोग्राम करके। एंड मॉड्यूल, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जिसमें हमारे पास एंड, जिस तरह सी लैंग्वेज है उसमें ब्रैकेट मेंशन करना होता है, ठीक है। तो एंड और स्टार्टिंग, ये दोनों एंडिंग और स्टार्टिंग करना हमारे असेंबली लैंग्वेज में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। इस तरह लिस्टिंग है। लिस्टिंग का मतलब ये है कि आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि कौन सी आईसी चूज कर रहे हैं अपने आप प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। मतलब मिसाल के तौर पर लिस्ट P इज इक्वल टू 18F458, ये आईसी की नंबर है, ठीक है, आईसी फैमिली है 18F458। इसको हम यूज कर रहे हैं टू टारगेट चिप, ताकि आपके जो कोड है वो प्रॉपरली उस आईसी के साथ वर्क कर सके, ठीक है। क्योंकि हमें पहले से पता हुआ है कि ये आईसी जो है वो बहुत स्पेसिफिक है फॉर आवर कोडिंग। तो वो कोड जो है बेसिकली वो उस आईसी के लिए परफॉर्म करेगा, मतलब डेवलपमेंट जो होगा उस कोड की उस आईसी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेवलप किया जा रहा होगा। तो यू कैन जस्ट मेंशन लिस्ट, ठीक है। तो आप कोड में लिस्ट मेंशन करते हैं और आईसी का नाम उसके आगे लिख रहे होते हैं, ठीक है। देयर इज इंक्लूड डायरेक्टिव। इंक्लूड डायरेक्टिव यूज होते हैं कि अगर आपके पास दो प्रोग्राम या दो तीन कोड है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि इस कोड की इंफॉर्मेशन भी मेरे पास इसमें आ जाए, या इसके हेडर फाइल जो है, इस कोड की हेडर फाइल दूसरे कोड से उठ के मेरे जो मेन कोड है उसके अंदर हम इंस्टेंशिएट मतलब कॉल वगैरह कर लें, कॉल कर लें कि दूसरा फाइल भी हमारे कोड में एज अ फंक्शन काम करना शुरू हो जाए। तो वो बेसिकली हम इंक्लूड डायरेक्टिव यूज करते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगर की डायरेक्टिव्स भी होती हैं इसी पर्पस के लिए। रेडिक्स की डायरेक्टिव, रेडिक्स बेसिकली आप इसमें बता रहे होते हैं कि कौन सा डेसिमल नंबर है, रेडिक्स डेसिमल में आपका है या हेक्साडेसिमल है, ठीक है। तो जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो हेक्साडेसिमल में होगा या डेसिमल नंबर में आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। यूजुअली हम इसको हेक्साडेसिमल में ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल में दो 4 बिट्स के नंबर होते हैं, ठीक है। अगर एफ की बात की जाए, दे आर 4 बाइनरी नंबर्स, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड है आपके पास, ठीक है, तो इजी टू मैनिपुलेट, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास रेडिक्स का डायरेक्टिव है कि रेडिक्स डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है। बाय डिफॉल्ट वी कंसीडर एज अ हेक्साडेसिमल, लेकिन ये है कि रेडिक्स के फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं टू चेंज दी नंबर algorithm अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर्ड टास्क, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो बेसिक्स हैं, जो कि आपके असेंबली लैंग्वेज कोड में यूज होती रहती हैं। तो एक असेंबली लैंग्वेज कोड छोटा सा देख सकते हैं। अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? जागे हैं आप लोग या सब? जी सर, समझ आ रहा। Okay, so let's have a look on assembly language code जो कि हमारे पास यहाँ पर गिवन है, ठीक है। सिंपल सा कोड है assembly language का। इस कोड को इत्मीनान से देख लेते हैं, then we can end our class। तो इनिशियली क्या हुआ, क्लास यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया एक सम वेरिएबल, ठीक है, इक्वेट किया विद 10, मींस कि जो 10 है हेक्साडेसिमल वैल्यू वो अब रिप्लेस हो गया विद सम, ठीक है। तो वो सम जहां मैं यूज करूंगा अब वहां पर एक्चुअली वो 10 हेक्साडेसिमल नंबर अपीयर होगा, राइट। देन मैंने जैसे कहा था कोड के स्टार्टिंग में ORG लिखते हैं हम लोग, ठीक है, कोड के एंडिंग में END लिखेंगे, सही। तो ORG और END के दो हमारे पास डायरेक्टिव्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, ORG और END, ठीक है। तो ORG कोड स्टार्ट हुआ यहाँ से 0 हेक्स से, यानी जो आपके जो कोड की मेमोरी लोकेशन है दैट्स बिगिन विद द 0 हेक्स, ठीक है। इसको हम डिफरेंट लोकेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 10 हेक्स से 50 हेक्स से, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास कोड की साइज कितनी है, ठीक है। बट वी यूजुअली स्टार्ट विद 0 हेक्स। तो जो स्टार्टिंग एड्रेस है दैट्स 0,
देन मूव किया LW25 मींस कि जो आपके जो वैल्यू है 25 हेक्साडेसिमल वो वर्क रजिस्टर में अपडेट हो गई है 25। ये सारे इसके कमेंट भी यहाँ पर मेंशन हुआ है, ठीक है। देन देयर इज a 34 हेक्साडेसिमल वैल्यू व्हिच वाज एडेड टू वर्क रजिस्टर, ठीक है। तो वर्क रजिस्टर में इनिशियली मूव करा दिया था मैंने 25 हेक्साडेसिमल वैल्यू, और ये 0x34 का मतलब भी यही है कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है 0x34, तो 34 प्लस 25, तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट्स इन द हेक्साडेसिमल नंबर। देन यू ऐड 11 हेक्साडेसिमल इन वर्क रजिस्टर अगेन, तो ये भी इसमें साथ ऑल टुगेदर ऐड हो जाएंगे हेक्साडेसिमल में। देन यू एडेड डेसिमल नंबर ऑफ 18। फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल नंबर ऑफ 18 कन्वर्ट होगा हेक्साडेसिमल में, और वो भी वर्क रजिस्टर की वैल्यू के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। देन ऐड LW1C हेक्स मींस कि ये अगेन जो रिजल्ट वर्क रजिस्टर में अपडेट हुआ था उसके साथ दोबारा 1C ऐड हो जाएगा। देन ऐड LW बाइनरी नंबर ऑफ दिस स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास बाइनरी नंबर ऑफ दिस स्ट्रेंथ है जिसकी वैल्यू है 0 और ये 6, ठीक है। तो 06 जो है वो वर्क रजिस्टर के लास्ट वैल्यू में ऐड हो जाएगा और जनरेट करेगा 9EH, ठीक है। तो हर किसी का रिजल्ट यहाँ बताया हुआ है। इसके रिटर्न में वैल्यू का रिजल्ट है 7CH, ठीक है। यहाँ ये ऐड करने के बाद 98 हेक्स आएगा और ये ऐड होने के बाद 9E हेक्स आएगा, ठीक है। जो आप MP लैब कंपाइलर में प्लेस करके भी इसको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लैब में जो आप परफॉर्म कर रहे होते हैं MP लैब के कोड, ठीक है, तो कोई कोड के साथ साथ जल्दी से ये टाइप करके उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने रजिस्टर में, ठीक है। स्पेशल पर्पस रजिस्टर के वर्क रजिस्टर के वैल्यू के लोकेशन पे कि ये वैल्यू अपडेट हो रही है कि नहीं, स्टेटस वैल्यू चेंज हो रहा है कि नहीं, क्योंकि हर स्टेज में आपके स्टेटस वैल्यू चेंज होगी डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास 0 अपेयर हो रहा है या स्टेटस या कैरी फॉरवर्ड डिजिटल कैरी अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, नेगेटिव नंबर है या ओवरफ्लो है कि नहीं ये नंबर में। सो ये सारी चीजें बेसिकली आपके पास अपडेट हो रही होती हैं अकॉर्डिंग टू योर जो इंस्ट्रक्शन है उसके साथ, ठीक है। सो एंड में आपके पास वर्क रजिस्टर में वैल्यू अपीयर होगी 9E हेक्साडेसिमल, ठीक है। वो 9E हेक्साडेसिमल क्या है, आपने मूव करा दिया वर्क रजिस्टर की वैल्यू को सम लोकेशन पे, ठीक है। सम लोकेशन वाज 10 हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो वो सम लोकेशन 10 हेक्साडेसिमल पे 9E हेक्स की वैल्यू स्टोर हो गई जाके, ठीक है। तो मेमोरी लोकेशन 10 पे 9E हेक्स की वैल्यू स्टोर हो गई है, ठीक है। वो स्टोर कराने के बाद आपने गो टू हेयर की कमांड यूज की, ठीक है। गो टू हेयर्स में क्या मतलब होता है कि ये जंप कर जाता है इस लोकेशन पे, हेयर वाली लोकेशन लेबल पे, ठीक है। हेयर इज अ लेबल और वो इस लेबल पे मूव कराएगा, तो लेबल को वो स्कैन करेगा अप साइड डाउन साइड, ठीक है। तो लेबल को वो स्कैन करता हुआ आएगा ऊपर से नीचे, तो इसको जहां लेबर मिलेगा वो वहां पर जंप हो जाएगा और वहां के इंस्ट्रक्शन को अगेन एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। यानी कि अगर ये हेयर यहाँ पर होता कहीं एड LW34 हेक्साडेसिमल, तो यहाँ से दोबारा से कोड स्टार्ट होता और वो उसको एग्जीक्यूशन उस लूप को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता, ठीक है। तो इट मींस कि जहां पर आपका गो टू हो रहा जा रहा है वहां उस गो टू के लेबल पे वो कोड को उठा के ले जाएगा, सही है, उस एड्रेस पे, वहां से दोबारा से कोड को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब वो गो टू जो है वो अपसाइड भी हो सकता है, यानी कि मतलब दोबारा से कोड की रिपीटेशन के लिए ऊपर की तरफ हो सकता है ताकि उस कोड की कुछ साइकिल्स दोबारा रिपीट हो, या उस गो टू को नीचे की तरफ भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है, या उस कोड के कुछ पार्ट को वो स्किप कर दे और वो नेक्स्ट कुछ पार्ट के बाद से कोड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो बहरहाल वो गो टू जो यहाँ पर लिखा है इसने, यहाँ पर हेयर के फंक्शन के साथ लिखा है, हेयर इज द सेम लाइन जो कि उस गो टू के साथ है। इट मीन कि ये दोबारा हेयर पे जाएगा लेबल पे और गो टू को हेयर पे कमांड को दोबारा एग्जीक्यूट करेगा और इसको एग्जीक्यूट करता रहेगा फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। इट मीन्स कि ये जो चीज है यहाँ पर कोड स्टक रहेगी, ठीक है। कोड यहाँ पर स्टे करेगी फॉर एवर, मीन्स कि आपके कोड यहाँ पर जो है वेट करती होगी कि इस कोड को यहाँ से निकालें, तो लेकिन निकलने का कोई तरीका नहीं है, सही है। तो इट मींस कि आपका कोड यहाँ एंड हो गया, ठीक है। कोड यहाँ एंड हो गया, आप जितनी भी एग्जीक्यूशन करेंगे अब यहाँ पर यहाँ से आगे नहीं जा सकते। इट मींस जो आपने एग्जीक्यूशन यहाँ से कर दी है दैट्स द ऑल डन, दैट्स द इनफ इंस्ट्रक्शंस माय कंट्रोलर हैव एग्जीक्यूटेड, और उसके बेसिस पे यहाँ पर आपके पास
सारे के सारे रिजल्ट जो है वो आपके रजिस्टर में स्टोर हो गए प्रॉपरली। ठीक है, इस सिंपल से कोड में किसी को कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो पूछ लें। ठीक है, सर हेयर गो टू हेयर वापस समझा दें। हाँ, तो बेसिकली आई वाज टेलिंग यू कि ये गो टू का फंक्शन मींस कि ये जंप करवाएगा हेयर लोकेशन पे। ठीक है, जंप करवाएगा हेयर का मतलब ये है कि जो हेयर यहाँ स्कैन करेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम कंपाइलर, जहां उसको हेयर का लेबल मिलेगा वहां पर तो मौजूद जो इंस्ट्रक्शन है वहां से दोबारा से कोडिंग को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे गो टू हेयर यहीं पर मेंशन है इसी के साथ, मींस के गो टू हेयर के बाद जो लेबल है वहां मौजूद जो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, गो टू का फंक्शन है उसको दोबारा से एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और उसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। लेकिन यहाँ पर ये गो टू के बाद दोबारा इस लेबल के साथ स्टक हो गया है कोड, क्योंकि यहाँ से आगे कोई इंस्ट्रक्शन मूव नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए ये गो टू का कमांड मेंशन किया। ऑल्दो दिस इज नॉट अ गुड आइडिया बट टीच यू कि भाई ये भी एक टेक्निक होता है कोड को एंड करने का, कि आपने गो टू के बाद हेयर के साथ स्टक कर दिया। यूजुअली क्या करते हैं हम गो टू की कमांड को यूज करते हैं फॉर लॉन्ग जंप अपवर्ड और डाउनवर्ड्स। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे हेयर है, हेयर का मतलब ये मैं लेबल को यूज कर लूंगा लेट्स सपोज 25 हेक्साडेसिमल पे दोबारा, ताकि क्या हो दोबारा से ये साइकिल रिपीट हो जाए, 25 हेक्साडेसिमल के बाद ये मूव हो जाए और दोबारा से ये हेयर के बाद जंप हो जाए इधर, और ये इस लूप पे इसको फर्दर कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट करते रहे इस कोड को और अपडेट करते रहे इट्स वैल्यू को। ठीक है, बार बार रिपीट करते रहे। इस तरह होगा ये कि आपके पास एलसीडी पे बार बार वो वैल्यूज अपडेट हो रहे होंगे। ठीक है, जस्ट लाइक अ स्टॉप वॉच। ठीक है, वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 काउंटर की तरह वैल्यू अपडेट करवा सकते हैं हेयर पे एक लूप पे। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, अभी भी एक लूप क्रिएट किया बट दिस इज द शॉर्टेस्ट लूप पॉसिबल। यहाँ पर हेयर के ऊपर कोड को स्टक करवा दिया इधर से। अब यहाँ कोड स्टक हो गया, इससे ना ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है। although this is not a good idea because all the time आपका प्रोसेसर यूज में है, एनर्जी वेस्ट हो रही है और कोड की जो एफिशिएंसी है मतलब कोड को हम इस तरह लिखते नहीं है, नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू राइट अ कोड। बट यहाँ पर कोड को टर्मिनेट करने का एक तरीका मेंशन हुआ है। ठीक है, गो टू के और सिग्निफिकेंस हम लोग आगे भी देखेंगे कि हम लोग इसको कहाँ पर जंप करवाने के लिए यूज करते हैं कौन को, फॉर लॉन्ग जंप और शॉर्ट जंप। तो वी कैन एन आइडिया है किस तरह से आप इसकी एप्लीकेशन देख सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी का? बाकी हम ये असेंबलर और लिंकिंग प्रोग्राम ये है, ये काफी डिटेल टॉपिक है, हम इसको फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आफ्टर द क्विज। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्लास मंडे में हम क्विज रखते हैं। ठीक है, जो कि हमने अभी तक पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के टॉपिक जो हम पढ़ चुके हैं उसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। देयर विल बी सम कोड, ठीक है, और जिसको एक्सप्लेन करना होगा कि एंड में क्या वर्क रजिस्टर की वैल्यू स्टोर हुई है या किस लोकेशन पे क्या वैल्यू स्टोर हुई है। ठीक है, वो आ जाते हैं, या आपके पास कुछ कुछ बेसिक थ्योरी क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स का क्विज होगा, 2-3 मार्क्स का, तो प्रोबेबली आप लोग इजीली इसको अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, तो मंडे को क्लास होगी, क्लास के बाद फिर मैं क्विज सर रिलीज कितने कर बजे दूंगा। होगा कोई? हाँ, क्लास है आई गेस 12:40 पे मंडे को क्लास स्केड्यूल है हमारा एमबीएस का, राइट? तो 1:30 पे हमारी क्लास जब खत्म होगी तो मैं क्विज रिलीज कर दूंगा, तो आप लोग आराम से उसको इसको करना, 3 घंटा में दे दूंगा, 3 आवर्स, यानी कि 2 3 4:30 तक आप लोगों के पास टाइम होगा टू सबमिट योर क्विज इन द पीडीएफ फॉर्म, यानी पिक्चर लेकर आप लोग उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, पिक्चर लेकर आप लोग उसके वर्ड में कन्वर्ट करेंगे, वर्ड टू पीडीएफ, पीडीएफ में बाद फिर आप उसको अपलोड कर देंगे, आई गेस आप लोगों की प्रैक्टिस में होगा। ओके। ठीक है, सही। और किसी को क्वेश्चन है कोई? सही है, तो आप लोग एंजॉय करो आज की हॉलीडे और मंडे के लिए तैयारी कर लो थोड़ा क्विज की। ठीक है, दैट विल बी अ गुड आइडिया। सही, इंशाल्लाह। फिर एंड करें क्लास? ओके जी सर। सर जो आपने आज पढ़ाया वो भी आएगा मंडे को? हाँ, सिंपल सा कोड है, कोई इतनी बड़ी चीज तो है नहीं, वो बस अगर आप पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है, आप लोगों की खुद की प्रोग्रामिंग स्किल्स डेवलप होंगे
और फिर आप लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा क्विज में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट। बस सिंपल सी चीज पढ़ाई है इसमें, और जाहिर सी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि ऐड कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं किस लोकेशन पे, तो वो आपको मतलब सही तरीके से, क्योंकि ये कोड फर्दर यूज हो रहा है बहुत ज्यादा आगे बुक में। सेम सेट ऑफ कोड देखें, यहाँ पर भी इसने सेम सेट ऑफ कोड यूज किया है इसके मशीन लैंग्वेज में। तो ये जस्ट एक अच्छा आपको आइडिया हो जाएगा कि मतलब गो थ्रू, बस इसको ऐड करके देख लेना। कैलकुलेटर लें, कैलकुलेटर में हेक्साडेसिमल के ऊपर कन्वर्ट करें अपना कैलकुलेटर को, फिर ऐड करते हैं सिंपल। ठीक है, तो वो जो वैल्यू अपेयर होगी वर्क रजिस्टर के ऊपर, वो आप डिलीवर करते जाएंगे। ठीक, मैं इतना मुश्किल नहीं कर रहा कि आप लोग बैठ के मैनुअली कैलकुलेशन करें, एक्चुअली तो करना चाहिए, बट यू हैव द फैसिलिटी ऑफ यूजिंग द टूल्स। कैलकुलेटर हो लैपटॉप पे, आप डायरेक्टली कैलकुलेटर ओपन करके साइंटिफिक मोड पे कन्वर्ट करें, और फिर आप इसको हेक्साडेसिमल वैल्यू को ऐड करना शुरू कर दें, कन्वर्ट करना शुरू कर दें। इट्स अप टू यू, राइट? यू कैन इजीली डू दैट, राइट? तो ये सब चीजों को ऐड करके सम पे लोकेशन पे स्टोर कर दें। सम लोकेशन जो उसने बताया था वहां पर चला जाएगा, बस 10 हेक्साडेसिमल वैल्यू है बस खत्म। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज है नहीं। ठीक है, आगे फिर डिफिकल्ट किसी में कोड आएंगे तो उसके लिए थोड़ी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी, राइट? सही है, तो इसको देख लीजिएगा इंशाल्लाह। ठीक, ओके सर। ओके, चलो ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।